दोस्तों, कमलेश आज बिल्कुल जर्जर सा हो चुका है। उसके बदन में अब उतनी शक्ति नहीं बची है कि वो किसी को सहारा दे सके। दोस्तों, कुर्सी का सहारा लेकर के कमलेश एक टूटी फूटी चाय की दुकान पर बैठ जाता है और एक कप चाय का ऑर्डर कर देता है। दोस्तों, उसी चाय वाले के सामने एक दुकान है जिस दुकान को पूजा नाम की एक लड़की चला रही है। दोस्तों, जब पूजा कमलेश को देखती है तो उसको बदन में या उसके शरीर में एक पुरानी याद सताने लगती है। दोस्तों, कमलेश का चेहरा उसे बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा था और वह दौड़ करके उस कमलेश के पास आती है और उसका नाम पूछने लगती है। दोस्तों, कमलेश जब अपना नाम कमलेश बताता है तो वह रोने लगती है। दोस्तों, कमलेश ने कहा कि ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो आपको रोना आ रहा है। दोस्तों, वो लड़की कमलेश को अपनी पूरी सच्चाई बताती है तो कमलेश रोने लगता है। दरअसल दोस्तों, वो कमलेश और पूजा पति और पत्नी थे जो कि पिछले 10 साल से अलग रह रहे थे। दोस्तों, पिछले 10 साल से दोनों का अलग रहना उनके लिए एक जुल्म बन गया था और वो एक दूसरे को हमेशा याद करते थे और एक दूसरे के बगैर जिंदगी जीना कितना कठिन था वो आज उन्हें पता चल चुका था। दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। दोस्तों, उन दोनों की जो आंखों से आंसू निकल रहे थे उन दोनों के पिछले 10 सालों के सारे दुख धो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक बढ़िया सी बढ़िया कहानियां लेकर के आता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज से 10 साल पहले कमलेश नाम का एक लड़का हुआ करता था जिसकी 2 बहनें और माता पिता हुआ करते थे। दोस्तों, कमलेश अब लगभग 21 साल का हो चुका था और उसकी मां को उसकी शादी की बात सताने लगती है। दोस्तों, कमलेश की जो मां है वो उसके पिताजी से कहती है कि बेटा अब सयाना हो गया है, इसकी शादी कर दी जाए। दोस्तों, उसका पिता एक भली लड़की का रिश्ता देख करके उससे उसकी शादी कर देता है। दोस्तों, कमलेश की जो पत्नी होती है जिसका नाम पूजा है वो घर आती है और कमलेश के साथ रहना शुरू कर देती है। दोस्तों, 2 महीने तो किसी तरीके से अच्छा ही बीता और दोनों में अटूट प्यार हो गया था। दोस्तों, पूजा बिना कमलेश के मानो उसको उसका घर खाने को दौड़ता था। जब कमलेश काम पे चला जाता था तो पूजा उसके बगैर उसका मन एक भी पल घर में नहीं लगता था। दोस्तों, कमलेश जैसे ही काम से घर आता था तो पूजा दौड़ करके उसके सारे सामान थाम लेती थी और उसे घर में ले जा करके नाश्ता पानी सारी चीजें और अपने दिल की सारी बातें करने लगती थी। दोस्तों, कमलेश को भी जो काम पे जाता था तो उसका मन नहीं लगता था और हर समय पूजा को ही याद किया करता था। दोस्तों, कमलेश और पूजा का जो प्यार था वो अटूट हो चुका था और एक दूसरे के बगैर जीना मानो उनके लिए एक पाप ही हो गया था। दोस्तों, कमलेश की जो 2 बहनें थी उनका जो चरित्र था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उनका जो चाल चलन था वो ठीक नहीं था और वो किसी लड़के से बात किया करती थी। दोस्तों, एक दिन पूजा अपने कमरे में सो रही थी और बगल के कमरे में कमलेश की एक बहन जिसका नाम मीनाक्षी था वो सो रही थी। दोस्तों, मीनाक्षी अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे अश्लील बातें कर रही थी और ये सारी बातें पूजा सुन लेती है और जब कमलेश आता है तो कमलेश को सारी बात बताती है। दोस्तों, कमलेश अपनी बहनों को डांटने लगता है और उन्हें कड़ा शासन लगा देता है और उनके मोबाइल को भी छीन लेता है। दोस्तों, इन सारी बातों से, इन सारी घटना से उनकी बहनों में और उसकी भाभी में काफी ज्यादा टकरार शुरू हो जाता है। दोस्तों, वो जो मीनाक्षी थी और उसकी जो बहन जिसका नाम
चमेली बताया जाता है। दोस्तों चमेली और मीनाक्षी दोनों अपनी भाभी से नफरत करने लगती है, क्योंकि उसकी जो भाभी थी उनके चाल चलन पर निगाहें जो जमा के रखी थी, वो कहीं भी जाती थी तो उनसे पूछ लेती थी कि किस काम से जा रही हो, और वो सारी बातें उनको बुरा लगता था। दोस्तों वो जो मीनाक्षी और चमेली थी वो अपनी माँ को भी अपने ही तरफ कर लेती हैं और कहती हैं कि भाभी हम लोगों से बदतमीजी से बात करती हैं। दोस्तों माँ हमेशा बेटी की ही तरफ होती है। तो दोस्तों माँ और वो दोनों उसकी बेटी मिल करके पूजा के घर से भगाने की पूरी साजिश रच देते हैं, और पूजा के पीठ पीछे कमलेश के कानों में बुरी बुरी बातें उसके जो कान को भरना शुरू कर देते हैं। दोस्तों कमलेश को भी लगने लगा था अब कि पूजा गलत कर रही है हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ, लेकिन पूजा अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो परिवार को बनाना चाह रही थी। परिवार की इज्जत को उसको बहुत ही ज्यादा प्यार था, और वो नहीं चाहती थी कि हमारे परिवार की इज्जत समाज में उछले। इसलिए वो अपनी नंदों को और अपनी मम्मी को और अपने पति को सारी बातें बताती है, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। और एक दिन ऐसा आता है कि जब वो पूजा से झगड़ा कर लेते हैं और उसे घर से भगा देते हैं। दोस्तों पूजा घर से जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन कमलेश के दिल में इतनी दुश्मनी पैदा कर दी थी उसकी माँ और उसकी बहनें कि वो ना चाहते हुए भी पूजा को घर से धक्के मार करके भगा देता है। दोस्तों पूजा रोते हुए अपने मायके चली जाती है, क्योंकि वो कमलेश से इतना प्यार जो करती थी, लेकिन आज वही कमलेश उसके प्यार की 1% भी कद्र नहीं करता और उसे मार करके बेबुनियादी बातों से भगा देता है। दोस्तों पूजा अपने मायके चली जाती है। उसका मायका बहुत ही कमजोर था और बहुत ही गरीब था। दोस्तों पूजा एक रोड के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में अपने कुछ समोसे चने बेचने लगती है, और अपने परिवार की, अपने माता की और अपने पिताजी की, जो कि काफी बूढ़े हो चुके थे, उनकी जिंदगी संवारने लगती है। दोस्तों इधर कमलेश कमाने के लिए बाहर चला जाता है और उनकी बहनों को खुला छूट मिल जाता है। दोस्तों उसकी जो पहली बहन थी जिसका नाम मीनाक्षी था, वो एक लड़के के साथ भाग करके शादी कर लेती है। दोस्तों जब कमलेश को अपनी बहन की ये करतूत पता चलती है तो मानो वो घर आना ही भूल जाता है और अपनी माँ से फोन करके कहता है कि माँ आज के बाद मैं घर में नहीं आऊँगा, अपने गांव भी नहीं आऊँगा, मैं क्या मुंह लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी बहनों ने ऐसी करतूत जो कर दी है। दोस्तों उसकी जो माँ थी वो बार बार अपने बेटे को यही मना रही थी कि बेटा घर आ जाओ, क्योंकि घर ने क्या किया है, वो जो बहन थी वो गलत की है, अब उसको घर में नहीं आने देना है। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिन के बाद उसकी जो दूसरी बहन थी जिसका नाम चमेली होता है, वो भी अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। दोस्तों इतना सुनने के बाद कमलेश तो घर का रास्ता ही भूल जाता है और वहीं बाहर ही रहने लगता है, और धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है, 3 से 4 साल बीत जाता है, और कमलेश को अपनी पत्नी की याद सताने लगती है। दोस्तों उसको एहसास हो चुका था कि उसकी पत्नी बिल्कुल सही थी, बल्कि उसकी माँ और उसकी बहनें ही गलत थी। लेकिन अब वो क्या कर सकता था, क्योंकि उसके हाथ से जो ढेला था वो छूट चुका था। दोस्तों कमलेश अब अपनी पत्नी की हमेशा याद में समय बिताने लगता है, उसके साथ बिताए हर एक पल को वो याद करके उसे मिस कर रहा था, और बार बार उसे पाने की उसके अंदर चाहत आ जाती है, लेकिन वो उसकी तरफ बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, और क्या मुंह लेकर के जाता, क्योंकि वो खुद ही उसे धक्के मार करके घर से भगा दिया था। दोस्तों समय बहुत बलवान होता है, और 10 साल के भीतर उसकी जो माँ होती है, दोस्तों समय बहुत बलवान होता है, और आने वाले 1-2 साल के अंदर ही कमलेश की माँ भी इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारी हो जाती है। दोस्तों कमलेश जब अपनी माँ को मरने की खबर सुनता है तो रोते हुए घर आता है और अपनी माँ की अंतिम विदाई करता है।
दोस्तों आज कमलेश को एहसास हो रहा था कि आज उसको संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी जो उसने खुद ही धक्के मार करके भगा दिया था। इतना प्यार करती थी उसकी पत्नी उससे कि कोई किसी से भी प्यार नहीं करता होगा। दोस्तों कमलेश को मां के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वो उसकी पत्नी पूजा ही थी, जो उससे दिलो जान से प्यार करती थी। दोस्तों आज कमलेश को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। दोस्तों कमलेश टूट चुका था, बिल्कुल थक चुका था अपनी अकेली जिंदगी से। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और कमलेश का जो समय था वो पिछला 10 साल बीत जाता है। अब कमलेश अपनी पत्नी की याद में बिल्कुल जर्जर हो जाता है और उसके बदन में अब इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो किसी को सहारा दे सके। दोस्तों कमलेश आज अपनी पत्नी की याद में इतना खो जाता है कि मानो उसको उसकी पत्नी ऐसे आंखों के सामने ही दिखाई दे रही है। दोस्तों वो बड़ी हिम्मत करता है और अपने दिल को मनाता है और अपने ससुराल की तरफ चल देता है। दोस्तों अपने ससुराल में जा करके वो एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है और वहां पे बैठने के बाद वो चाय का एक ऑर्डर ही करता है कि सामने वाली दुकान पर, जो कि पूजा उसकी ही पत्नी चला रही थी, और वो दौड़ करके कमलेश के पास आ जाती है और कमलेश को पहचान जाती है। जब उससे उसका पता पूछती है, उसका नाम पूछती है, तो बिल्कुल उसको यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा कमलेश ही है जिससे मेरी शादी हुई है। दोस्तों कमलेश भी पूजा को देख करके पहचान जाता है और दोनों लिपट करके रोने लगते हैं। दोस्तों जब दोनों रोने लगते हैं तो उनकी आंसुओं से पिछले 10 साल का जो प्यार भरा दुख था, वो दुख की सारी घड़ी धुल जाती है, वो दुख के सारे पल धुल जाते हैं और एक दूसरे से वो बेहद प्यार करने लगते हैं। दोस्तों कमलेश अपनी पत्नी का हाथ थाम लेता है, लेकिन उसके जो बदन में शक्ति की बहुत कमी थी और वो लड़खड़ा करके गिर जाता है। दोस्तों उसकी पत्नी उसे उठाती है और तुरंत अस्पताल ले जाकर के उसको भर्ती कर देती है। दोस्तों 2 से 3 दिन के इलाज के बाद कमलेश अब थोड़ा सा ठीक हो गया था और अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस जाता है। दोस्तों धीरे धीरे कमलेश का इलाज उसकी पत्नी पूजा करवाती है और कमलेश अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है और बिल्कुल ठीक हो चुका है। दोस्तों अब दोनों की जो जिंदगी है वो प्यार भरी जिंदगी फिर से, उनकी जो गाड़ी थी वो प्यार की गाड़ी चलने लगी है। दोस्तों आपको पूजा और कमलेश की कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।